नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या डैश है। तो देखिए, मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मोल की संख्या बराबर होता है भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। इसका एक और फॉर्मूला आता है आयतन लीटर में बट्टा 22.4। अब देखिए, हम आपको बताएं कि मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। एक और फॉर्मूला होता है आयतन बट्टे 22.4। अब देखिए, इस भार का मतलब है कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा भार वो। अब देखिए, नीचे लिखा हुआ है परमाणु भार या अनुभार। क्वेश्चन में अगर परमाणु भार दिया रहे तो नीचे परमाणु भार से भाग देना है। अगर क्वेश्चन में अनुभार दिया रहे तो नीचे अनुभार से भाग देना है। तो क्या निकल जाएगा? मोल की संख्या। अब अगर क्वेश्चन में आयतन दिया रहे तो मोल की संख्या पूछे तो 22.4 से भाग देना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो देखिए, हम आपको बताएं कि मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताएं भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार। अब देखिए, यहाँ परमाणु भार होगा क्या अनुभार होगा? अब देखिए, H2O की बात कर रहा है, H2O। अब ये H2O क्या है? अणु है। अब भार में किससे भाग देना है? अनुभार से। अब हम आपको बताएं कि भार का मतलब क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो। तो देखिए, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। 90 ग्राम H2O में पूछ रहा है, यानी 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या पूछ रहा है। अब नीचे अनुभार से भाग देना है। H2O का अनुभार कितना होता है? निकालिए। हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसा ऐसा 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 और 16 2 कितना 18, यानी H2O का अनुभार कितना 18। अब भाग लगाइए, काट दीजिए इसको, 18 पंजे 90। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि CO2 के 22 ग्राम, CO2 के 22 ग्राम। दूसरा ऑप्शन है कि CO2 के 6 गुने 10 के पावर 23 अणु। और तीसरा ऑप्शन है कि CO2 के 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। और डी ऑप्शन है कि CO2 के 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितना? CO2 के 22 ग्राम, CO2 के 6 गुने 10 पावर 23 अणु, CO2 के 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु या CO2 के 6.022 गुने 10 पावर 23 परमाणु। तो देखिए, आपको पता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल बराबर होता है किसके? 6.022 गुने 10 के पावर 23। यानी किसी भी पदार्थ का 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 पावर 23। यानी परमाणु होगा तो परमाणु होगा, अणु होगा तो अणु, और आयन होगा तो आयन। अब देखिए, हमसे पूछ रहा था कि CO2 के 1 मोल में, तो CO2 के 1 मोल में होगा 6.022 गुने 10 पावर 23। अब देखिए, पहला ऑप्शन है 22 ग्राम, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि CO2 के 6 गुने 10 के पावर 23, यहाँ लिखा हुआ 6.022 गुने 10 पावर 23। अब देखिए, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, सी ऑप्शन है कि CO2 के 6.022 गुने 10 पावर 23, यहाँ भी है और यहाँ भी देखिए CO2 के 6.022 गुने 10 पावर 23। अब यहाँ अणु है और यहाँ परमाणु। अब इसका आंसर क्या होगा? अणु वाला होगा कि परमाणु वाला? तो आप एक चीज याद रखिएगा, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। और हमसे पूछा जाता है कि CO2 के 1 मोल में, तो CO2 के 1 मोल में होगा 6.022 गुने 10 पावर 23 होगा। अब परमाणु होगा क्या अणु होगा क्या आयन? तो अब देखिए, CO2 क्या है? यौगिक है और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। इसका आंसर होगा CO2 के 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु होगा, ना कि परमाणु। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले इसका मोल निकालिए कि 16 ग्राम में कितना मोल होगा। तो मोल बराबर आपको बताया है कि मोल बराबर होता है भार बट्टे परमाणु भार या अनुभार।
अब देखिए इस भार का मतलब जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो, और क्वेश्चन में अगर परमाणु रहेगा तो परमाणु भार से भाग देना है, अगर अणु रहे तो अनुभार से भाग देना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का भार दिया हुआ है 16 ग्राम, और पूछ रहा है ऑक्सीजन के डैश परमाणु, तो परमाणु पूछ रहा है, परमाणु भार से भाग दीजिए, तो परमाणु भार से भाग दीजिए तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, तो 16 से भाग लगाइए कितना आएगा, 1 मोल, 1 मोल। और आपको पता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर। पहला ऑप्शन देखिए 6.02 दुगने 10 के पावर -22 है, और यहाँ 23 है, इसका ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में 6.02 दुगने 10 पावर 22, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 6.02 दुगने 10 पावर 23, तो इसका आंसर क्या होगा, 6.02 दुगने 10 के पावर 23, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, यानी ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु, ये परमाणु है, परमाणु का वजन दिया हुआ है क्वेश्चन में 16 ग्राम, और पूछ रहा है कि ओजोन का अनुभार क्या होगा। ओजोन का फॉर्मूला होता है, ओजोन का फॉर्मूला था O3। अब O3 का भार पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार 16, तो यहाँ 3 परमाणु का कितना होगा, तो 16 अगुना 3 कितना होगा, 48 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, 48 ग्राम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र में कण यानी मूल शब्द का परिचय किसने दिया। तो मूल शब्द का परिचय, मूल शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल ने दिया, विलियम ओस्टवाल ने दिया, ओस्टवाल। मूल शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल ने दिया था। देखिए किस ऑप्शन में है, विलियम ओस्टवाल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है। तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई मोल है, मोल। और 1 मोल आपको पता है कि कितना होता है, 6.022 गुने 10 के पावर 23, तो इसका आंसर क्या होगा, मोल। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितना है। तो देखिए एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 दिया हुआ है, और कह रहा है कि एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितना है। एल्युमिनियम का वजन दिया हुआ 27, और कह रहा है 54 में कितना, 54 में 27 से भाग लगाइए कितना होगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मोल की सही परिभाषा निम्न में कौन सी है। तो हम आपको बताएं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। और दूसरा बात हम आपको ये भी बताएं कि किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो उसके परमाणु द्रव्यमान या उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। हम आपको बताएं कि किसी पदार्थ का 1 मोल जो होता है 6.022 10 पावर 23 होता है, और किसी भी पदार्थ का 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, अगर परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, और अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो हम आपको बताएं कि परमाणु होगा परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए क्या सही है। बी ऑप्शन है, इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुने 10 पावर 20 परमाणु होते हैं, तो 6.022 गुने 10 पावर 23 होता है, 20 नहीं। इसका मतलब बी गलत है। ऑप्शन सी है, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, अगर अणु होगा तो आणविक भार के बराबर होगा, इसका मतलब ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुने 10 पावर 23 अणु होता है, वो भी करता है 6.022 गुने 10 पावर 23, इसका मतलब पहला सही है, बी गलत है, सी सही है और डी सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए विकल्प ए भी सही है, सी भी सही और डी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। तो देखिए आपको पता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी किसी भी पदार्थ के जो 1 मोल का द्रव्यमान होगा वो उसके परमाणु होगा परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, अणु होगा क्या होगा, आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा, आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। अब देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के
5 मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, तो 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु रहता है परमाणु द्रव्यमान, अणु रहता है आणविक द्रव्यमान के बराबर है। ये अणु है तो आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो नाइट्रोजन का होता है 14, 2 है कितना होगा 28। इसका नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा 28 ग्राम, और पूछ रहा है 0.5 मोल का। 1 मोल का इतना, तो नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना, 28 गुना 0.5। अब यहाँ से उड़ा दीजिए 10, 5 दूनी 10, काट दीजिए कितना 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा 14 ग्राम। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। तो आप ही बता दीजिए इसका आंसर। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या जो होता है कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि 6.023 गुने 10 के पावर -22, और यहाँ कितना है 23। तो ऑप्शन को देख करके मारिएगा, आपको फंसाने के लिए ऑप्शन देखिए सभी एक ही प्रकार का दिया हुआ है। अब देखिए बी ऑप्शन है कि 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। हम आपको बताएं कि किसी पदार्थ में 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, अणु या आयन होता है। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल में कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, अणु या आयन। इसी 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, अणु या आयन को क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो संख्या, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, Na। अब देखिए पहला ऑप्शन नॉर्मल था, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन क्या है, एवोगाद्रो संख्या, यानी सी ऑप्शन है एवोगाद्रो संख्या। यानी 6.022 गुने 10 पावर 23 परमाणु, अणु या आयन को क्या कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कैसा है। अभी हम आपको बताएं कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बट्टे परमाणु भार या अणुभार। यानी मोल निकालने का फॉर्मूला होता है भार बट्टे परमाणु भार या अणुभार। यानी भार का मतलब है क्वेश्चन में जो दिया रहेगा भार वो, और परमाणु भार रहेगा तो परमाणु भार से भाग देंगे, और क्वेश्चन में अणुभार रहेगा तो अणुभार से भाग देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 ग्राम पानी में, तो 90 ग्राम पानी का भार दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि मोल की संख्या होगा H2O। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये क्या है, अणु है, अणुभार से भाग देंगे, और इसका अणुभार निकालिएगा तो हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना 16, और 16 2 कितना 18। अब काट दीजिए इसको, कितना होगा 5 मोल। यानी 90 ग्राम H2O में 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितना होगा 5। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और हमसे पूछ रहा था एसिटिक एसिड के 1 मोल में कुछ नहीं लगा हो कितना 1, यानी 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो देखिए हम आपको बताएं कि मोल बराबर होता है भार बट्टा परमाणु भार या अणुभार। अब देखिए क्वेश्चन है कि सोडियम, सिर्फ सोडियम है तो सोडियम क्या होगा परमाणु होगा, तो नीचे किससे भाग देंगे हम लोग, परमाणु भार से। अणु रहता तब अणुभार से भाग देते। अब देखिए कि क्वेश्चन में है 69 ग्राम, भार दिया हुआ कितना 69 ग्राम, उसके बाद मोल की संख्या दिया हुआ कितना 3 मोल, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान, वैसे छोड़ दीजिए, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान का मतलब एक ही होता है। अब काट खोट कर दीजिए, 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 23 बार में, यानी परमाणु भार कितना होगा 23। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। तो देखिए आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है भार बट्टे परमाणु भार।
और यहाँ भी भार बटे परमाणु भार होगा, क्या है कि हीलियम में पूछ रहा है, हीलियम क्या है, परमाणु है, नीचे परमाणु भार से भाग देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में है कि 64 ग्राम में कितने मोल हो गए, तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। और क्वेश्चन में भार दिया हुआ है 64, और हीलियम का कितना होता है 4, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 4, तो 4 से भाग दीजिए और काट दीजिए कितना 16। तो हीलियम के 64 ग्राम में कितना मोल होगा 16, तो इसका आंसर क्या होगा 16 मोल, ऑप्शन